हाँ दोस्तों, वो स्केच, वो नाम, वो चेहरे, सब गलत। इस सरकार के राज में आपको सब कुछ मिल सकता है। तिरंगा यात्राएं, रोड शो, बड़े बड़े डायलॉग, ऑपरेशन सिंदूर का ढोल। इस देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जवाब देंगे या नहीं है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछे, धर्म पूछा और फिर गोलियां मारी। आप बिहार में मीटिंग्स कर रहे हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम के उन 26 परिवारों का क्या? 2 महीने से जिसे ढूंढा जा रहा है, सरकार है या फिर सर्कस है? अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कोई पहलगाम और भी होगा, फिर कोई स्केच गलत होगा, फिर कोई आतंकी फरार होगा और फिर कोई जवाबदेही नहीं लेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस चूक की सजा मिलेगी? क्या जवाबदेही तय होगी? दोस्तों, सवाल करते रहिए और जवाब मांगते रहिए। जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो आपके खून को खौला देगा। एक ऐसी सच्चाई जो इस देश की सियासत और सिस्टम की पोल खोल देगी। एक शब्द है अंग्रेजी का, अकाउंटेबिलिटी, हिंदी में कहे तो जवाबदेही। लेकिन इस देश में, इस सरकार के राज में आपको सब कुछ मिल सकता है। तिरंगा यात्राएं, रोड शो, बड़े बड़े डायलॉग, ऑपरेशन सिंदूर का ढोल, लेकिन जवाबदेही वो तो भूल ही जाइए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर, एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन उस दिन ये स्वर्ग खून से लाल हो गया। 26 मासूम पर्यटक, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, विदेशी बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी शामिल थे, आतंकियों की गोलियों का शिकार बन गए। आतंकियों ने धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोलियां मारी और फिर वो फरार हो गए। लेकिन दोस्तों, आज 2 महीने बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस देश की जनता के साथ धोखे की सारी हदें पार कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो स्केच जारी किए गए थे, जो तस्वीरें पूरे देश में चप्पे चप्पे पर बांटी गई, वो गलत थी। हाँ दोस्तों, वो स्केच, वो नाम, वो चेहरे, सब गलत। तो सवाल ये है कि 2 महीने से हम किसे ढूंढ रहे हैं? आतंकियों को या फिर सिस्टम की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आज का सवाल ये है, इस देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जवाब देंगे या नहीं? अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो क्या आप अपनी जवाबदेही तय करेंगे या फिर ये सन्नाटा, ये चुप्पी, यही आपका जवाब है? दोस्तों, पहले इस हमले को समझिए। बैसरन घाटी, पहलगाम, वो जगह जहां लोग अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने जाते हैं, लेकिन 22 अप्रैल को वहां आतंकियों ने 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई। 26 लोग मारे गए, 17 घायल हुए। मरने वालों में एक नेपाली पर्यटक, एक यूएई का नागरिक और वो लोग जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट, शॉर्ट में कहे तो टीआरएफ ने ली, जो लश्कर ताइबा का ही एक चमक है। आतंकियों ने बॉडी कैमरों से इस नरसंहार को रिकॉर्ड किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछे, धर्म पूछा और फिर गोलियां मारी और फिर वो जंगल में गायब भी हो गए। लेकिन सवाल ये है, आज 2 महीने के बाद भी वो आतंकी
कहां है? क्या जमीन ने उन्हें निगल लिया या फिर आसमान ने उन्हें छुपा लिया? और अब इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर बताती है कि जो स्केच हमने बनाए, जो तस्वीर हमने बांटी, वो तो आतंकियों की थी ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए की जांच में पता चला है कि पहलगाम हमले में तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो स्केच जारी किए थे वो इन आतंकियों के नहीं थे। आखिर कैसे हुआ ये? हुआ यूं कि हमले के बाद एक आतंकी जुनैद के फोन से कुछ तस्वीरें मिली। बिना क्रॉस चेक किए, बिना पूरी जांच किए उन तस्वीरों के आधार पर स्केच बना दिए गए और फिर वो स्केच पूरे जम्मू कश्मीर में बांट भी दिए गए। हर थाने में, हर गली नुक्कड़ पर लोगों से कहा कि अगर ये चेहरे दिखे तो तुरंत पुलिस को बताए, लेकिन अब पता चला है कि वो चेहरे तो आतंकियों के थे ही नहीं। दो युवक, अहमद और जोधार और बशीर अहमद, जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया, उन्होंने खुलासा किया कि 20 अप्रैल की रात 3 आतंकियों ने उनके घर पर दस्तक दी, खाना मांगा, पैसा मांगा और धमकी दी कि अगर कुछ बताया तो जान ले लेंगे। जब एनआईए ने इन युवकों को कुछ तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने तुरंत उन आतंकियों को पहचान लिया, लेकिन वो तस्वीरें स्केच वाली नहीं थी, यानी जो स्केच बांटे गए वो किसी और के थे। दोस्तों, ये कितनी बड़ी चूक है, ये कितना बड़ा धोखा है। 2 महीने से हम गलत लोगों को ढूंढ रहे हैं और असली आतंकी वो शायद अभी भी जंगल में छिपे हैं या फिर कहीं और नई साजिश रच रहे हैं। अब सवाल गृह मंत्रालय से है। गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, आप कर क्या रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद आप श्रीनगर गए, आपने मीटिंग्स की, आपने बड़े बड़े बयान दिए कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद ना आतंकी पकड़े गए, ना स्केच सही निकले, वह भी गलत ही साबित हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस, जो इस स्केच को बनाने और बांटने की जिम्मेदार थी, वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कश्मीर के प्रशासनिक प्रमुख है, वो भी गृह मंत्रालय के तहत जवाबदेह है। तो इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये वही सरकार है जो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हटती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट सरकार का नहीं है, हमारी वायु सेना का है, हमारी सेना का है। और जवाबदेही, उसका क्रेडिट कौन लेगा? गृह मंत्री जी, आपने इस मामले पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अब तक। आप बिहार में मीटिंग्स कर रहे हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम के उन 26 परिवारों का क्या, जिनके अपनों को धर्म पूछकर मारा गया? उनके लिए आपका जवाब क्या है? क्या जवाब है आपके पास? बताइए। और दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और किरदार है, हमारा गोदी मीडिया। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर इतनी बड़ी है कि हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या सुबह से इस पर कोई भी डिबेट देखी? क्या कोई विश्लेषण सुना आपने? नहीं ना, क्योंकि हमारे चैनल्स को इजराइल ईरान की जंग दिखाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपने देश की नाकामी को कौन दिखाएगा, ये सोचिएगा जरूर। ये वही मीडिया है जिसने पहलगाम हमले के बाद स्केच दिखाकर हेडलाइंस बनाई, लेकिन अब जब स्केच गलत निकल गया है तो सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनते ने
इंडियन एक्सप्रेस की खबर शेयर करते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए वो आतंकी थे ही नहीं, आनन फानन में लीपापोती की गई है। 2 महीने से जिसे ढूंढा जा रहा है सरकार है या फिर सर्कस है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी गृह मंत्री के दावों को तथ्य विहीन बताया। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, इस देश की जनता का है, उन परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खोया। वो पूछ रहे हैं इंसाफ कब मिलेगा। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पहलगाम का नहीं, इस देश की सुरक्षा का है, इस देश की जवाबदेही का है। अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कोई पहलगाम और भी होगा, फिर कोई स्केच गलत होगा, फिर कोई आतंकी फरार होगा और फिर कोई जवाबदेही नहीं लेगा। तो आज सवाल पूछिए, गृह मंत्रालय से पूछिए, सरकार से पूछिए, अपने सांसद से पूछिए, उन आतंकियों को कब पकड़ा जाएगा, इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर जवाबदेही नहीं ले सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं देते, ये पूछिएगा जरूर। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही आतंकियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस चूक की सजा मिलेगी, क्या जवाबदेही तय होगी? दोस्तों, सवाल करते रहिए और जवाब मांगते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप भी देश को लेकर के चिंता करते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि पहलगाम के आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका दोस्त सनी, धन्यवाद।